हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इससे पहले मैटर के करैक्टरिस्टिक पढ़े हैं, जो मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है उनके करैक्टरिस्टिक पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स। द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं इस यूनिवर्स में, जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर है, उनको हमने मेनली 3 स्टेट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट। A solid possesses a fixed volume and definite shape. The solid are generally hard and rigid. Some common example of solid are wood, stone, common salt, sugar, etc. एक सॉलिड वो स्टेट होती है मैटर की जिसकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स्ड होती है, डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड होने का मतलब किसी भी चीज़ को बेंड ना कर पाना। और कुछ जो एग्जांपल्स हैं जैसे हम रेगुलर लाइफ में देखें सॉलिड्स की, जैसे वुड हो गया, टेबल, चेयर, स्टोन। अब इन सभी की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। जैसे वुड की होती है, टेबल की भी डेफिनेट शेप होती है, चेयर की भी डेफिनेट शेप होती है, स्टोन की भी डेफिनेट शेप होती है। और इनकी फिक्स वॉल्यूम भी होती है। इन्होंने जगह भी क्या होती है, अगर हम इनको किसी जगह पर रखेंगे तो ये जगह भी घेरेंगे। तो इसलिए सॉलिड स्टेट वो होती है जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, डेफिनेट शेप होती है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। अभी हम फर्दर आगे इनके करेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट डिस्कस करेंगे एक एक। वो अभी नेक्स्ट हम करते हैं, पहले इनका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट। अ लिक्विड पोजेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। एक लिक्विड जो होती है, जो मैटर की स्टेट है, उसकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स्ड होती है। जैसे अगर हम किसी बॉटल में इसको रखेंगे, किसी लिक्विड को डालेंगे, कोल्ड ड्रिंक होगी, वाटर हो गया, जब भी हम वाटर डालते हैं बॉटल में तो उसमें वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड होती है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। मिल्क डालते हैं तो उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, बट नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। अ लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। जो लिक्विड होता है वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें उसको रखा गया है। मोर एवर लिक्विड आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। और अगर हम देखें तो लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जैसे अगर हम यहाँ पे पानी गिरा रहे हैं तो वो धीरे 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 फ्लो करता 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 दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। इसी से हम बोल सकते हैं कि लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। फ्लो करने की टेंडेंसी की वजह से देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। इसलिए हम इनको फ्लूइड्स भी बोलते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स आर वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल एक्सेट्रा। कॉमन मिल्क एग्जाम्पल हैं जो लिक्विड की, वो क्या है, वाटर हो गया, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल। ये सारे क्या हैं हमारे पास लिक्विड से, और इनको फ्लूइड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारे पास वो है गैसीय स्टेट। A gas can neither possess a fixed volume nor a definite shape. गैस के पास जो गैसी स्टेट होती है मैटर की, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, उनकी ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है। अ गैस ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ प्लेस्ड। किसी भी गैस को जिस कंटेनर में हम डालेंगे, जिस वेसल में हम डालेंगे, वो उसकी वॉल्यूम ले लेगी, उतनी वॉल्यूम में वो फैल जाएगी और उसी की क्या कर लेगी, शेप ले लेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि गैस पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट ना तो वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनेट शेप होती है। इट आल्सो टेकअप्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये कंटेनर की शेप भी ले लेती हैं। तो ये थी हमारे पास 3 स्टेट मैटर की, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। कॉमन एग्जांपल गैसीय स्टेट की क्या है, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, गैसेज हैं। अब हम इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं एक एक करके, जिससे इनके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरफ हम मैंने लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़। ये हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक एक प्रॉपर्टी जो है हम तीनों में देखेंगे कि कैसे कैसे है। पहली प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम देखते हैं सॉलिड में कैसी होती है, लिक्विड में कैसी होती है और गैसी स्टेट में कैसी होती है। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ए डेफिनेट शेप। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स्ड होती है और उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। अब देखो, जैसे ही कोई भी सॉलिड है, जैसे पत्थर है, अभी मैंने बताया कि जैसे मैं उसको यहाँ पे रख रही हूँ
तो उसकी एक डेफिनेट शेप होगी और उसने जगह भी घेरी होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होती है। अब लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट उनकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। जिस कंटेनर में हम उनको डालेंगे वो उसकी शेप जो है वो ले लेंगे। पानी को अगर बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, अगर किसी बकेट में डालेंगे तो वो बकेट की शेप ले लेगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होगी। बॉटल में भी अगर 1-2 लीटर हम डालेंगे तो उसकी वॉल्यूम होगी, वो बकेट में भी मैक्सिमम उसकी वॉल्यूम होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है 3 लीटर आ सकता है, 4 लीटर आ सकता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं लिक्विड की वॉल्यूम जो होती है फिक्स्ड होती है बट शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। गैसेस हैव अ नाइदर फिक्स शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो फिक्स शेप होती है ना ही क्या होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, क्योंकि गैसेस को जिस कंटेनर में हम डालते हैं गैस पार्टिकल्स को, वो उसी कंटेनर में जाके उसी की शेप ले लेंगे और उसी की वॉल्यूम भी, जितनी वॉल्यूम होगी उधर जाके फ्रीली वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो पहले भी जैसे हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, तो उसमें देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं और एक फोर्स से बाइंड करके रखते हैं, जिस फोर्स को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग मैटर की टाइप में अलग अलग होती है, किसी में वीक होती है, किसी में स्ट्रॉन्ग होती है। तो द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड्स। जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स होती है सॉलिड्स में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती है, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक उनका अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होके अच्छे से अपने आप को अरेंज किए होते हैं, और जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक दूसरे को पास होने की वजह से आसानी से बाइंड करके रख सकते हैं। लिक्विड की बात करें तो इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन दोज इन सॉलिड्स बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस स्टेट। लिक्विड्स की बात करें तो जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड से तो ज़्यादा कम होती है बट गैसेस स्टेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से लूजली अरेंज होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं और उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। इसी वजह से ये थोड़ा दूर दूर होने की वजह से इनके अंदर स्पेसिस आ जाती हैं और एक दूसरे को वो अच्छे से बाइंड करके नहीं रह सकते, इसीलिए उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड की केस में क्या होती है, कम होती है। डिस्टेंस क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज हो जाता है। देन बात करते हैं गैसेस की। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द वीकेस्ट। गैसेस स्टेट में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, सबसे वीक होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फ्रीली घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं और ये एक दूसरे को बाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीकेस्ट होती है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, सॉलिड्स आर रिजिड एंड नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड रिजिड होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। रिजिड होने का मतलब इनको हम बेंड नहीं कर सकते हैं, अगर हम फोर्स लगाएंगे भी तो सॉलिड्स जो होंगे टूट जाएंगे लेकिन कभी भी कंप्रेस नहीं होंगे और बेंड नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिस, इनके पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिस कम होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स को हम हार्ड होते हैं और उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो रिजिड होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड की केस में, लाइक सॉलिड्स लिक्विड के नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अब सॉलिड की तरह जो लिक्विड्स होते हैं वो भी, उनको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं बट ज़्यादा वो भी कंप्रेसिबल नहीं हैं, थोड़े सॉलिड से थोड़े ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं, क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सॉलिड से वीक होती हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेस इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, कम है। गैसेस आर ईजिली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं वो ईजिली कंप्रेसिबल होती हैं, उनको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है।
जैसे अगर हम सपोज करते हैं कि मैंने ये 3 बॉटल्स ले लिए, इनके ऊपर पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन बनने का मतलब प्रेस करने के लिए। एक में मैं डालती हूँ सॉलिड, जैसे कोई चॉक डाल देती हूँ, एक में लिक्विड, और एक में कोई गैस डाल देती हूँ, एयर फिल कर देती हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं इस पिस्टन को प्रेस करूँगी तो चॉक जो है ये प्रेस नहीं होगा। लिक्विड जो है, पानी जो है, किस हद तक थोड़ा सा प्रेस होगा, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जो एयर अगर मैं डालूंगी तो प्रेस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, गैसेस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती हैं, और लिक्विड्स जो होते हैं वो थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी पहले बात होती क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी। सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनकी वॉल्यूम जो होती है एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डेंस होते हैं और इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटीज, दे आर जनरली लेस डेंस देन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटीज़ होती है मॉडरेट होती है, मॉडरेट मतलब सॉलिड और गैस के बीच में आती हैं, और ये सॉलिड से कम डेंस होती हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, दे आर वेरी लाइट। गैसेस की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लो होती हैं, क्योंकि इनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो कम होती है। इसलिए ये क्या होती हैं, गैसेस जो होती हैं वो लेस डेंस होती है, इनकी डेंसिटीज कम होती है, लाइट वेट होती हैं, हैवी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो कर ही नहीं सकते। यहाँ पे अगर हम पत्थर रखेंगे या नमक रखेंगे तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड्स जो होते हैं वो जनरली फ्लो कर सकते हैं, जैसे पानी हमने गिराया, मिल्क हमने गिराया, तो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो फ्लो करते करते किसी और पोजीशन पे चला जाएगा, किसी और जगह पे चला जाएगा। गैसेस फ्लो मोर इजली, और गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा जल्दी फ्लो कर देती हैं, इवन हमें दिखाई नहीं देती हैं वो, लेकिन वो जल्दी जो है वो फ्लो कर देती हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा मोशन में होते हैं, इसी वजह से वो इधर उधर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज़। सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन शो ही नहीं करते, वो दूसरे सॉलिड्स में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड में चौक के साथ लिखा हुआ है, अगर हम उस ब्लैक बोर्ड को मैक्सिमम 15 से 20 दिन तक साफ़ ना करें, उसके बाद जब हम साफ़ करेंगे तो उसको साफ़ करने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, हमें उसको अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो साफ़ होगा। क्योंकि जो सॉलिड चौक है, और ब्लैक बोर्ड इज़ ऑल्सो अ सॉलिड, तो चौक जो होगा वो सॉलिड में जाके क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, टाइटली बाउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद हमें उसको सॉल्व करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ मोर देन सॉलिड्स। लेकिन लिक्विड्स जो होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, बट गैसेस से कम होती है। तो इसलिए थोड़े से ये पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग शो कर देता है लिक्विड, तभी ये क्या कर सकते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं। गैसेस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन गैसेस की जो डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। गैसेस जो होती हैं वो अच्छे से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम अभी बाद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग होता है फैलना। सॉलिड्स स्टे वेयर दे आर प्लेस्ड। सॉलिड्स उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनको रखा जाता है, वो कहीं भी फैलते वगैरह नहीं हैं। लिक्विड्स कैन बी पोर्ड। लिक्विड्स जो होते हैं वो पोर्ड मतलब थोड़ा थोड़ा फैल सकते हैं। गैसेस स्प्रेड आउट क्विकली। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो ईजिली जो है आराम से फैल सकती हैं। ये थे कुछ करैक्टरिस्टिक इनके। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का पार्टिकल मॉडल। सॉलिड्स में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सर्कल शेप में है, ये इनके पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल इनके अंदर स्पेसिस कम होती हैं, या हम बोल सकते हैं निग्लिजिबल भी होती हैं, किसी में ना के बराबर। तो इनकी इसीलिए
ये जो स्पेसिस कम होने की वजह से ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है। तो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और गैस में बिल्कुल जो होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो रेंडमली इधर उधर मूव करते हैं, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। अभी हमने पढ़ा है कि गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड से और सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas। जो हम ये जो घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम यूज़ करते हैं सिलेंडर में, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है, जो साइज़ होता है वो कम होता है, लेकिन उसको हम ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर गैस जो हमने भरी होती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो हमने कंप्रेस करके भरी होती है। और जैसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें भी जो होती है कंप्रेस्ड गैस ही होती है। Due to high compressibility, large volumes of gas can be compressed into small cylinder and transported easily। हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से बहुत सारी ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस को हम क्या करते हैं स्मॉल सिलेंडर में कंप्रेस कर सकते हैं और उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। We came to know of what is being cooked in the kitchen without being entering there by the smell that reaches our nostrils। हम ये जानते हैं कि जब हम खाना बना रहे होते हैं, किचन में खाना बन रहा होता है, तो उसकी जो स्मेल होती है वो हम फील कर सकते हैं, हमारे नाक में चल जाती है किचन में जाने के बिना। द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस अस एंड इवन फर्दर अवे। और ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं खाने के, वो हमें दूर तक जो है वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो गैसेस जो होती हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव करती हैं, तो इसलिए वो एयर में इंटरमिक्स होके एयर में डिफ्यूज़ होके वो स्मेल जो है वो हमारे तक पहुंच जाती है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स। जो गर्म खाने का जो स्मेल है वो हमारे पास कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और उसके बाद अगर हम कंपेयर करें सॉलिड्स और लिक्विड्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो उनकी कम होगी। जो खाना गर्म होगा उसकी जो स्मेल होगी वो हमारे पास जल्दी से पहुंच जाएगी। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट। हाई स्पीड पार्टिकल्स की वजह से या लार्ज स्पेस होने की वजह से जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से शो करती हैं, वो जल्दी से इंटरमिक्स होके जल्दी से डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो शो करती हैं। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speeds। गैसी स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव करते हैं हाई स्पीड में। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं, रैंडमली मूव करने की वजह से मोशन में हो जाएंगे। तो अगर हमने किसी कंटेनर में उनको रखा होगा गैस पार्टिकल्स के अंदर, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे की, वो क्या करेंगे, जैसे मैंने ये कंटेनर में बंद कंटेनर में गैस पार्टिकल्स रखे, तो गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे और कंटिन्यूसली मूव करेंगे, तो ये कंटेनर के साथ जाके इसके वॉल पे जाके क्या करेंगे, ये फोर्स एग्जर्ट करेंगे, वॉल को हीट करेंगे और क्या करेंगे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, मोशन में होंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड गैस प्रेशर। यही जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं गैस के पार्टिकल्स ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर में पर यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में जो गैस पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं उसी को हम गैस प्रेशर बोलते हैं। और जो प्रेशर एयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट है वाई वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब कुछ ना हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर रबर बैंड हम बात करते हैं जो हम पहनते हैं वो सॉलिड अगर हम मानते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेच करने में उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, क्या तभी भी हम उसको सॉलिड बोलेंगे?
इट इज़ अ सॉलिड बिकॉज अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव्ड। उसको हम सॉलिड बोलेंगे क्योंकि जो रबर बैंड है वो अपनी शेप जो है, जब हम उसको फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, शेप तो वो चेंज कर देगा, लेकिन जैसे हम उसको स्ट्रेच करना बंद कर देंगे तो वो अपनी शेप जो है वापस से रीगेन कर लेगा, वापस से ले आएगा जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड इट्स ब्रेक, अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन फर्दर आगे अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम उसको सॉलिड बोलेंगे कि वो सॉलिड है। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक शेप ऑफ द जार आर दे सॉलिड। अब हम शुगर और सॉल्ट की बात करेंगे। जब हम उनको अलग अलग जार्स में रखते हैं, अलग अलग वेसल्स में रखते हैं, तो वो उसकी शेप जो है वो ले लेते हैं। क्या तभी भी हम उनको सॉलिड्स बोलेंगे? क्योंकि शुगर और सॉल्ट को हम सॉलिड बोलते हैं। इट इज़ सॉलिड बिकॉज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट शुगर रिमेन फिक्स्ड whether we take it in our hand, put in a plate or in a jar। अगर हम शुगर और सॉल्ट को किसी भी, दोनों को किसी भी जार में रखेंगे या अपने हाथ में लेकर रखेंगे, तो उनके जो पार्टिकल्स की शेप होगी, चाहे हम किसी भी जार में डालेंगे तो वो सेम ही रहेगी। जैसे इस शुगर की और सॉल्ट की जो शेप है, किसी भी बर्तन में, किसी अगर हम अपने हाथ में भी रखेंगे तो वो सेम रहेगी, इसलिए हम उनको सॉलिड बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस वाई। स्पॉन्ज को सॉलिड अगर हम बोलेंगे, सॉलिड कैसे बोलेंगे? अगर हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको सॉलिड को बोलेंगे तो सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अ स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड ही होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से पोर्स होते हैं, थोड़े से सुराख होते हैं, जिसकी वजह से एयर उसके अंदर चल जाती है, और जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटा देते हैं तो वो अपनी पोजीशन में दोबारा से वापस आ जाता है, इसलिए हम उसको सॉलिड बोलेंगे। और ये थी कुछ एक्सेप्शंस, और आज हमने पढ़ी हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस।